नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में हार के बाद भी बढ़ा गहलोत का कद। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने 5 सदस्यों की एक राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश, मुकुल वासनिक और सलमान खुर्शीद को शामिल किया गया है। कमेटी का संयोजक मुकुल वासनिक को बनाया गया है। राजस्थान में 450 रुपए में नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान ने सोमवार को सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है, या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का सोच रही है। इन सवालों का जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने सदन में कहा कि भारत सरकार की ओर राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की कोई घोषणा नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि 450 रुपए में सिलेंडर देने का मुद्दा 5 राज्यों के चुनावों के दौरान सामने आया, जहां राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। भरतपुर पहुंचने पर सीएम भजनलाल का हुआ भव्य स्वागत। गिरिराज जी के लिए दर्शन। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा मंगलवार को पहली बार गृह जिले भरतपुर पहुंचे, जहां उनके भव्य स्वागत किया गया। यहां से गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए निकले सीएम का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मुख्यमंत्री को सुरक्षित अन्य गाड़ी में शिफ्ट कर रवाना कर दिया गया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जांच अब एनआईए करेगी। करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच अब एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंप दिया। सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड में हाई प्रोफाइल गैंगस्टरों की संलिप्तता को देखते हुए एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस भी दर्ज कर लिया है। मालूम हो कि राजस्थान पुलिस इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। हाल ही में राज्य पुलिस ने बोंडसी जेल के 3 कैदियों को पेशी वारंट पर अपनी हिरासत में लिया था। राजेंद्र राठौर की हार पर बीजेपी में मचा घमासान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर की हार के बाद अब पार्टी में कलह खुलकर सामने आ गई है। राठौर ने अपनी हार के लिए पार्टी के जयचंदू और विभीषणों को जिम्मेदार ठहराया है। राठौर ने अपने समर्थकों में मौजूदगी में ही हार के लिए चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्बा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि राठौर ने राजे का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन राठौर समर्थकों के निशाने पर बीजेपी सांसद के साथ राजे भी थी। किसानों को कपास के भाव बढ़ने की उम्मीद, रोक रखा अपना माल। इस सीजन कपास की फसल पूरे जिले में अच्छी हुई, लेकिन किसानों को फिर भी इसका मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि पिछले साल किसानों को कपास की फसल के दाम अच्छे मिले, लेकिन इस बार पिछली बार से भी कम भाव मिल रहे हैं। हालांकि किसानों ने अपना कपास का पूरा माल मंडी में बेच दिया, लेकिन कुछ जगहों के किसान अभी कपास की बढ़ते दामों की कीमत लगाए बैठे हैं। इसके चलते उन्होंने अभी अपनी कपास को रोक रखा है। आज की बात की जाए तो अलवर मंडी में कपास 800 से 900 वोट प्रतिदिन आ रहे हैं। आने वाले 15 से 20 दिन कपास की आवक अलवर मंडी में रहेगी। अलवर की कपास एमआईए मिल में व कपड़ा उद्योग में काम में ली जाती है। भाजपा के आते ही अपराधियों में दिखने लगा खौफ। एनकाउंटर के डर से अपराधी पिस्टल लेकर पहुंचा कोर्ट। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के साथ ही अपराधियों में खौफ दिखाई दे रहा है। राज्य के प्रतापगढ़ में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक युवक पिस्टल लेकर ही कोर्ट पहुंच गया, जहां युवक जज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी खबरें हैं कि युवक को पुलिस द्वारा एनकाउंटर होने का डर था। आरोपी का नाम सलमान है। इस वीडियो को भाजपा के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने शेयर किया है। सहकारिता को नया स्वरूप प्रदान करने 25 वर्ष के विजन पर काम करें, आदेश जारी। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंगलवार को सहकार भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों के विजन को ध्यान में रखकर कार्य करें। सहकारिता में कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देने के साथ ही इस पर आधारित कार्य योजना को बढ़ावा दिया जाए।
अशोक गहलोत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब सभी दलों की नजरें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में एक राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल कांग्रेस विपक्षी मोर्चे के इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या कांग्रेस इस गठबंधन का नेतृत्व करेगी। हालांकि गठबंधन को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया है, जिसमें पार्टी के 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश जैसे नेता शामिल हैं। तो वहीं मुकुल वासनिक को इस कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। प्रशासन में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सुरक्षा एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। वित्तीय व्यय की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि पाई जन कल्याण में लगाई जा सके। प्रशासन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद नेताओं की राजनीतिक लाइन में दिखा बदलाव। विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन दूसरी तरफ कई जगह पार्टियों और नेताओं की राजनीतिक लाइन में भी बदलाव दिख रहा है। सत्ता में वापसी का कॉन्फिडेंस दिखने वाली कांग्रेस अपनी हार से थोड़ी परेशान है, तो उधर बीजेपी में भी कुछ नेता अपनी हार से व्यथित हैं। तारानगर में चुनाव हारने वाले 7 बार के विधायक राजेंद्र राठौर तो खुद अपने आसपास के जयचंदों पर सवाल उठा चुके हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों से पिछड़ने की बात कर रही है। ऐसे में हर किसी का अपना अलग जयचंद दिख रहा है। पूर्व मंत्री रामलाल जाट को गिरफ्तारी का डर। राजस्थान के पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट को अब 5 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इससे बचने के लिए जाट ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। 20 दिसंबर को हाईकोर्ट में उन पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाना में दर्ज 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री ने 14 दिसंबर को दर्ज FIR के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था। कल परमार, सिंघवी और किरोड़ी मीणा लेंगे सबसे पहले शपथ। नई सरकार का गठन होने के बाद अब 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर से शुरू होगा। 2 दिन के संक्षिप्त सत्र में सदन के सभी नए सदस्यों के शपथ का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही 21 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। आज बुधवार सुबह 11 बजे से ही शुरू होने वाले सत्र में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। नई विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा। 20 दिसंबर से शुरू हो रहे 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 2 दिन नए सदस्यों को विधानसभा के सदस्य की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ का जिम्मा प्रोटेम स्पीकर के रूप में कालीचरण नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में हार के बाद भी बढ़ा गहलोत का कद। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने 5 सदस्यों की एक राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश, मुकुल वासनिक और सलमान खुर्शीद को शामिल किया गया है। कमेटी का संयोजक मुकुल वासनिक को बनाया गया है। राजस्थान में 450 रुपए में नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर। राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में LPG गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान ने सोमवार को सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने
हाल ही में राजस्थान में 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। यह केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का सोच रही है। इन सवालों का जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने सदन में कहा कि भारत सरकार की ओर राजस्थान में 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की कोई घोषणा नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि 450 रुपये में सिलेंडर देने का मुद्दा 5 राज्यों के चुनावों के दौरान सामने आया, जहां राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था। भरतपुर पहुंचने पर सीएम भजनलाल का हुआ भव्य स्वागत, गिरिराज जी के लिए दर्शन। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा मंगलवार को पहली बार गृह जिले भरतपुर पहुंचे, जहां उनके भव्य स्वागत किया गया। यहां से गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए निकले सीएम का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मुख्यमंत्री को सुरक्षित अन्य गाड़ी में शिफ्ट कर रवाना कर दिया गया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जांच अब एनआईए करेगी। करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच अब एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंप दिया। सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड में हाई प्रोफाइल गैंगस्टरों की संलिप्तता को देखते हुए एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस भी दर्ज कर लिया है। मालूम हो कि राजस्थान पुलिस इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। हाल ही में राज्य पुलिस ने बोंडसी जेल के 3 कैदियों को पेशी वारंट पर अपनी हिरासत में लिया था। राजेंद्र राठौर की हार पर बीजेपी में मचा घमासान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर की हार के बाद अब पार्टी में कलह खुलकर सामने आ गई है। राठौर ने अपनी हार के लिए पार्टी के जयचंदू और विभीषणों को जिम्मेदार ठहराया है। राठौर ने अपने समर्थकों में मौजूदगी में ही हार के लिए चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्बा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि राठौर ने राजे का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन राठौर समर्थकों के निशाने पर बीजेपी सांसद के साथ राजे भी थी। किसानों को कपास के भाव बढ़ने की उम्मीद, रोक रखा अपना माल। इस सीजन कपास की फसल पूरे जिले में अच्छी हुई, लेकिन किसानों को फिर भी इसका मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि पिछले साल किसानों को कपास की फसल के दाम अच्छे मिले, लेकिन इस बार पिछली बार से भी कम भाव मिल रहे हैं। हालांकि किसानों ने अपना कपास का पूरा माल मंडी में बेच दिया, लेकिन कुछ जगहों के किसान अभी कपास की बढ़ते दामों की कीमत लगाए बैठे हैं। इसके चलते उन्होंने अभी अपनी कपास को रोक रखा है। आज की बात की जाए तो अलवर मंडी में कपास 800 से 900 वोट प्रतिदिन आ रहे हैं। आने वाले 15 से 20 दिन कपास की आवक अलवर मंडी में रहेगी। अलवर की कपास एमआईए मिल में व कपड़ा उद्योग में काम में ली जाती है। भाजपा के आते ही अपराधियों में दिखने लगा खौफ। एनकाउंटर के डर से अपराधी पिस्टल लेकर पहुंचा कोर्ट। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के साथ ही अपराधियों में खौफ दिखाई दे रहा है। राज्य के प्रतापगढ़ में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक युवक पिस्टल लेकर ही कोर्ट पहुंच गया, जहां युवक जज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी खबरें हैं कि युवक को पुलिस द्वारा एनकाउंटर होने का डर था। आरोपी का नाम सलमान है। इस वीडियो को भाजपा के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने शेयर किया है। सहकारिता को नया स्वरूप प्रदान करने 25 वर्ष के विजन पर काम करे आदेश जारी। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंगलवार को सहकार भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों के विजन को ध्यान में रखकर कार्य करें। सहकारिता में कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देने के साथ ही इस पर आधारित कार्य योजना को बढ़ावा दिया जाए। अशोक गहलोत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब सभी दलों की नजरें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में एक राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल कांग्रेस विपक्षी मोर्चे के इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या कांग्रेस इस गठबंधन का नेतृत्व करेगी। हालांकि गठबंधन को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय गठबंधन समिति